हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेम इस पैरेट लवर चुन्नू में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी और चुन्नू की तरफ से। यूट्यूब फैमिली को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों से एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चुन्नू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हेयर प्लकिंग का, यानी कि पैरेट अपने पंख खुद नोच रहा है। मतलब वो अपने जो फेदर हैं वो खुद निकाल के फेंक रहा है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे मैंने इसे अपने पास रखी हूँ, ये मुझसे अटैच है, एकदम फ्रेंडली है। तो होता क्या है, अगर हम अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और इन्हें समय नहीं देते और ये बोर होते हैं, तब ये ऐसी हरकतें करते हैं। और कई बार ऐसा होता है इनके बालों में बहुत ही बारीक, एकदम सूक्ष्म बोल सकते हैं जीव, यानी लाइस यानी जुएँ जो इनको होती है वो भी हो जाते हैं। तो इसे पता नहीं कौन-सी वाली प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वैसी वाली बात रहती तो वो बहुत खुजलाता, पर ये खुजला नहीं रहा है। अगर इसको लाइस होते यानी जुएँ होते, पर ये खुजला ज़्यादा नहीं रहा है। बस ये क्या कर रहा है, अपने पंख को नोच-नोच के इतने निकाल रहा है। मैं आप लोगों को अभी इस चीज़ का डेमो देती हूँ, क्योंकि मैं इसे ऐसे टच भी कर रही हूँ, जैसे ये ऐसे कर रही हूँ। तो ऐसे करने में कई बार ऐसा हो रहा है कि इसके जो बाल हैं वो निकल जा रहे हैं, मेरे हाथों में ही ऐसे बाहर आ जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसका हेड है, बेटा बताओ बेटा चुनो, ये देखिए आप, ये इतने कम, एक सेकंड है, ये देखिए, ये इतने कमज़ोर हो गए हैं चुन्नू के फेदर कि ये बस ऐसे छूने से ही निकल जा रहे हैं, यानी इसकी स्किन से उचक जा रहे हैं एक प्रकार से। आप लोग मेरी वर्ड को समझ जाइएगा, मैं सब प्रकार की भाषा में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और इसने इतने पंख झड़ाया है, इतने पंख झड़ाया है कि यहाँ से देखिए, इसका हेड इतना घना था और आज ये इतना खाली खाली दिख रहा है। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेस हो गया है इसके हेयर पे। और आप लोग देख सकते हैं जहाँ ऐसे वाइट 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 ये दिख रहा है, इसने यहाँ के भी पंख निकाल दिया है, यानी नोच लिया है। और आप लोगों को और दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ इधर साइड भी दिख रहा है आप लोगों को खाली। और आप लोग ये देखिए, ये यहाँ के इसने इतने बड़े बड़े पंख थे, इतने बड़े बड़े, वो निकाल के तक इसने फेंक दिया है। और मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा कि ये ऐसा ना हो, ठंड आ रही है और ठंड में ये इतने बाल अगर निकाल देगा तो इससे ठंड कितनी लगेगी। क्योंकि मिट्ठुओं के जो बाल हैं, यानी मिट्ठुओं के जो पंख है, वो बहुत टाइम लगता है आने में। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे चुन्नू के साथ ऐसा हो। तो मैंने, हाँ बेटा, आप ही के बारे में बता रही हूँ। आज थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ उसे देखिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने भी पैरेट रखा है आपके घर पे, तो आप लोगों के पैरेट के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रही हूँ। एक तो फेदर प्लकिंग की 3 या 4 मतलब यानी बोलना चाहिए प्रकार हो सकते हैं। एक तो वो बोर हो रहा है या आप उसे टाइमिंग नहीं दे रहे। तो मेरे साथ ऐसी कंडीशन थी कि दीपावली में मैं कामों में इतनी उलझी थी, इतनी बिज़ी थी कि जितना मैं इसे दिन भर में खिलाती थी, उसका मैं समझ लो 5% भर ही खिला रही थी, यानी। तो इसलिए हो सकता है इसे वो सब चीज़ें समझ में आई हो। और फिर इसने मुझे टाइम, मतलब मैं इसे टाइम नहीं दे रही तो इसने भी मुझे टाइम देना बंद कर दिया। ये मुझसे कोई मतलब नहीं रख रहा था, नहीं तो ये मेरे बगैर रहता नहीं था, बोलता था। और अभी आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये बोल भी नहीं रहा है। ये कल से ही नहीं बोल रहा। कल कितनी तारीख थी? कल 31 तारीख थी, 31 अक्टूबर, और आज है 1 नवंबर। ये 2 दिन हो गए ये खुद से बातें करता था, अब ये उतना भी नहीं करता। बहुत हम एफ़र्ट डालती हूँ मैं, तभी बोलता है, नहीं तो ऐसे नहीं बोलता है। और शायद लग रहा है बीमार है या फिर पता नहीं। पर मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा डाउट हो रहा है तो आप उससे ज़्यादा फ्रेंडली होइए, ज़्यादा बात करिए, ज़्यादा टाइम दीजिए। क्योंकि ये क्या होता है, हम इन्हें जब ज़्यादा टाइम देने लगते हैं तो इन्हें अच्छा लगने लगता है, एक इमोशनल टच हो जाता है।
तो फिर इन्हें समझ में आता है कि हमको दूर छोड़ के जा रहे हैं या हमसे दूर हैं, तो ये भी अपने जो पंख हैं वो निकाल निकाल के फेंकते हैं ताकि अट्रैक्शन बढ़े और सामने वाला जो भी हमारे पास खास हो या हमसे खास हो, जिससे बहुत अटैचमेंट हो, वो हमें ध्यान दे और हमारे पास। पर इन लोगों की ऐसी आदत हो जा हाँ बेटा कुछ नहीं, पटाखे पटाखे। पर इन लोगों की एक आदत हो जाती है, ये फिर वो फ़ेदर को निकालते ही रहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे चुन्नू के पूरे बाल निकले। तो एक ये प्रॉब्लम है। फिर सेकंड लाइस का यानी जुओं का, जुएँ भी हो सकते हैं। और अगर पिंजरा जैसे साफ़-वाफ़ नहीं है, पा हालाँकि मेरे यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। ये ज़्यादा खुजली भी नहीं कर रहा है और इसे लाइस-आइस भी नहीं हुए हैं जहाँ तक। और पिंजरा तो मैं इसका डेली ही साफ़ करती हूँ, खाना भी मैं चेंज कर देती हूँ और मैं इसको एक सा फूड बिल्कुल नहीं देती हूँ। इन लोगों को कहते हैं कि विटामिन ई वाली कंडीशन भी अगर हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। बट मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसको इमोशनल अटैचमेंट वाला ही प्रॉब्लम हुआ है। इसी चक्कर में ये अपने बाल निकाल रहा है और खुद ही खा रहा है। लाओ फेंको, कहाँ है? ये फेंक दिया, नहीं तो आप लोग सोचोगे खा लिया, नहीं। ये मेरे हाथ में है, ठीक है। इसने परसों के दिन यानी 3 या 4 दिन पहले इतने बाल झड़ाया है, मैं आप लोगों को उसकी फ़ोटो भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि इसने कितने बाल फेंका है। हालाँकि अब मैंने इसका ट्रीटमेंट चालू कर दी हूँ, घरेलू नुस्ख़ा। आप लोगों को भी अगर ज़रूरत हो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों के पैरेट के साथ भी अगर ये कंडीशन हो रही तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। पर मैंने अभी कल से चुन्नू को अ, हाँ, मैं आप लोगों को इसकी जो खाने की चीज़ें हैं, मैं एक सा नहीं देती हूँ। जैसे मैं इसे सनफ्लावर सीड्स तो देती ही देती हूँ हर 2 1 डेढ़ घंटे में निकाल के। और जैसे मुझे कहीं जाना रहता है तो मैं ज़्यादा डाल देती हूँ सनफ्लावर सीड्स। और इसको मैं जाम, गुआवा, आप लोग जो भी आपकी भाषा में बोलते होंगे, और बिही, ये तीनों हमारे इधर बोला जाता है। पर जाम ज़्यादा बोलते हैं, जो ग्रीन होती है, पैरट को बहुत पसंद होती है फल। मैं उसको वो भी देती हूँ। सेब खाता है हमारा चुन्नू, सेब फल या एप्पल बोल दो, वो खाता है तो वो भी देते हैं ऐसे समय पे। और हरी सब्जियों में जैसे चुन्नू पालक खाता है, पालक दे देते हैं, बरबटी खाता है। मैं मतलब इसकी डाइट में ध्यान देती रहती हूँ और इसके खाने में भी ध्यान देती रहती हूँ। पर मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा हुआ क्यों? मुझे तो पता नहीं क्यों डाउट है कि ये इमोशनल टच के कारण ही इसे ये प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि चुन्नू अभी इतना ज़्यादा मेरे से क्लोज़ हो गया था कि वो मतलब चाहता था कि बस ये मेरे पास ही रहे। और इसकी पुरानी वीडियो भी डली है, आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना परेशान करता था मेरे को कि मेरे साथ ही रहो, मेरे से बात ही करो। आज ये ऐसी हालत हो गई है कि ये अकेला रहना चाहता है और मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है और बोल भी नहीं रहा है कुछ। इतनी देर में तो चुन्नू क्या ना जाने क्या-क्या बोल देता था। और कैमरे में देखने के लिए कैसा होता था, ये वीडियो भी डली है, आप लोग देख सकते हैं। पर पता नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। चलो इसका सॉल्यूशन भी बता देती हूँ। मैंने जो घर पे चुन्नू के लिए ट्राई करी हूँ, कल से परसों के दिन या 3 या 4 दिन पहले जो चुन्नू के फ़ेदर निकले थे, वो बहुत ही खतरनाक निकले थे। मतलब बहुत भयंकर, उसने इतने इतने पंख निकाला था, इतने। तो मैंने इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाली हूँ चुन्नू के। कल मैंने कड़वी नीम लाई हूँ, जो नीम होती है ना, नीम। नीम को मुझे नहीं पता और क्या बोलते हैं। बाकी जो कड़वी नीम है मैंने लेके आई, उसे अच्छे मतलब एक साफ़ पानी में अच्छे छोटे-छोटे टुकड़े कर दी और उसे थोड़ी देर तक रहने दी। उसके बाद फिर मैंने इसका पानी छना के और स्प्रे वाला जो बॉटल है उससे इसको मैंने स्प्रे करके नहला दी। तो कल भी इसने पंख निकाला था, पर थोड़े ज़्यादा निकाल रहा था तो ज़्यादा से थोड़े कम हो गए थे। उसके बाद आज भी मैंने डॉक्टर की सलाह से फिर मैंने पानी गरम करी, उबाल दी अच्छा पानी, उसमें नीम डाल दी। नीम की पत्तियाँ, नीम की जो पत्तियों की बीच की एक डंडी होती है वो भी, और उसकी एक छोटी जो दतून वाली डंडी होती है वो भी तोड़ के डाल दी, ताकि इसका थोड़ा-सा उसमें पूरा उसका जो एक वाटर है अच्छे से तैयार हो जाए।
और मैंने वो पानी गर्म करके अच्छे से ठंडा कर ली ना, एकदम ठंडा और गुनगुना तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते, इन्हें गर्म पानियों की आदत वादत नहीं रहती है, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहती थी। तो मैंने पूरा पानी ठंडा कर दी। उसके बाद फिर मैंने उसको स्प्रे करी, तो स्प्रे बॉटल से स्प्रे नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसे अच्छे से रगड़ रगड़ के पानी इसके ऊपर डाली। इसको नहीं रगड़ी हूँ, मतलब इसको पकड़ी हूँ और पानी जब डाल रही थी तो मैं ऐसे रगड़ रही थी, नहीं तो पता नहीं आप लोग और कुछ ना सोचो। मतलब रगड़ रगड़ के, यानी इसके जो, अगर उसको जुएँ भी हों, लाइस भी हो तो निकल जाएँगे, और अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी सही हो जाएगी। तो अभी मैंने जब से इसे नहलाई हूँ, नहलाने के बाद मैंने इसे धूप पे 5 या 10 मिनट के लिए रख दी थी। बहुत तेज़ धूप नहीं है, मौसम वैसे ही ठंडा है, और कभी भी मौसम ढक जा रहा है, यानी बादल हो जा रहे हैं, या कहना चाहिए ढका हुआ है मौसम, तो मैंने 5 से 10 मिनट इसे ऊपर रहने दी, और उसके बाद फिर लेके आई हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम से इसने ये 1-2 ही पंखे निकाला है, छोटे निकाल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अगर ज़्यादा कुछ होता है तो फिर मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। और अभी 2 दिन से तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि इसे आराम है, पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास भी पैरेट है तो आप लोग प्लीज़ उसकी बहुत अच्छे से केयर कीजिए, पिंजरा साफ़ रखिए, इन्हें हर 2-3 दिन हफ़्ते में 1 या 2 बार ज़रूर नहलाइए, और खाना इनका जो इनकी डाइट है वो अच्छे से रखिए। खाना, घर का खाना, तेल वाला चीज़ नहीं देना है, ऑयली मीठी चीज़ बिल्कुल ही नहीं देना है। बस, और ऐसा होता है कि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम के हिसाब से भी इन्हें हो सकता है प्रॉब्लम। तो बस आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोगों के काम आएगी तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड नए आए हो चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी माय पैरेट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।